नमस्कार, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ गुरुजी यूट्यूब चैनल क्लासेस। अभी तक हम GFR के 2 क्लासेस ले चुके हैं और GFR को के जो 2 क्लासेस ले चुके हैं उस पर अब हम MCQ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी MCQ आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि MCQ सॉल्व करने से कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। अभी तक हमारे पास ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, मैक्रो नॉलेज है। जब टू द पॉइंट हमें नॉलेज आना चाहिए, माइक्रो नॉलेज आना चाहिए, उसके लिए हमें MCQ सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। तो आइए इस लेसन में MCQ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सबसे आसान क्वेश्चन, GFR 2017 कंटेन्स हाउ मेनी चैप्टर्स। फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट वीडियो है उसी में हमने बताया है GFR 2017 contains how many chapters? 11 chapters, 15 chapters, 12 chapters, 10 chapters. To the point specific question है। Beating around the bush will not work here. If you know then only you can answer. If you don't know then you are inviting negative marks. So for that you have to be very specific. जिन्होंने भी पहली वीडियो देखी होगी उसमें हमने बताया है कि GFR 2017 कंटेन्स 12 चैप्टर्स। So C is the correct answer. You can see some blinking is coming. So C is the correct answer. Next question. GFR 2017 contains how many appendices? अपेंडिक्स का प्लूरल फॉर्म अपेंडिसेज होता है। इससे पहले तो हमने देखा कि चैप्टर कितने हैं। अब चैप्टर देखने के बाद से इसमें अपेंडिक्स भी है, तो अपेंडिक्स कितने हैं? इज इट 11, इज इट 15, इज इट 12 और इट इज 10? अगेन टू द पॉइंट आंसर है, इसमें कोई गेसिंग गेम नहीं चलेगा, कोई मैक्रो नॉलेज इसमें नहीं चलेगा। टू द पॉइंट अगर जानते हैं तो ही बता पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिए कि इसका भी आंसर 12 ही है, 12 अपेंडिसेस। GFR 2017 में 12 चैप्टर है और 12 अपेंडिसेस है। मुझे लगता है ये भूलेंगे नहीं आप। GFR 2017 में 12 चैप्टर भी है और 12 अपेंडिसेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GFR वेयर फर्स्ट इशूड इन। जनरल फाइनेंशियल रूल्स वेयर फर्स्ट इशूड इन 2017, 1947, C 2005, D 1963। वैसे भी हम लोग GFR 2017 पढ़ ही रहे हैं, लेटेस्ट हम 2017 पढ़ रहे हैं। इसमें से सही आंसर क्या होगा? जिन्होंने फर्स्ट वीडियो अटेंड किया होगा उनको पता है कि इसमें पहला आंसर जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1947 है। जो सेकेंड वीडियो जो सेलिएंट फीचर्स में हमने डाला है उसमें भी हमने डाला है कि 1947 में। GFR फर्स्ट टाइम 1947 में इशू हुआ था, उसके बाद से 1963 में इशू हुआ, उसके बाद से 2005 में इशू हुआ और अभी लेटेस्ट 2017 में विद ग्रेट चेंजेस फॉर इंश्योरिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी 2017 में इशू हुआ है। पहली बार 1947 में इशू हुआ था। B इज द करेक्ट आंसर। यू मे बी फाइंडिंग इट इज हाईलाइटिंग, इट्स ब्लिंकिंग। SVP स्टैंड्स फॉर, SPV स्टैंड्स फॉर। जब भी हम जेम की बात करेंगे तो जेम के साथ SPV कनेक्टेड है। जेम पोर्टल इज बीइंग मैनेज्ड बाय SPV। व्हाट SPV स्टैंड्स फॉर? स्पेशल पर्पस व्हीकल, इज इट सुपर पावर व्हीकल, इज इट सेंसिटिव प्रोटेक्टिव व्हीकल और it is special power vendor.
So here it is given a specific name, GEM SPV portal is given the specific name. So correct answer is A, special purpose vehicle, government e-marketing special purpose vehicle, right. EMC stands for, some abbreviation I have included because many times question setters put the abbreviated forms also. So EMC stands for, आपको जब हम पहला क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि PAC, EMC इन लोगों ने अपने अपने रिपोर्ट दिए थे और उस रिपोर्ट के बेसिस पे 2017 में GFR 2017 इंट्रोड्यूस किया गया. सो ये EMC क्या है? इज इट इक्विपमेंट मैनेजमेंट कमिटी, इज इट इमरजेंसी मैनेजमेंट कमीशन, इज इट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, or it is expenditure management committee. So EMC stands for expenditure management commission. Government had established expenditure management commission and government got recommendation of that commission. Government got recommendation of PAC commission and several other committee were instituted on based upon that GFR 2017 were introduced, right. Question number 6, PAC stands for. So PAC was one of the agency which gave recommendation for new GFR 2017. So PAC stands for Public Accounts Committee, Parliamentary Accounts Committee, Permanent Accounts Committee, पार्लियामेंट्री ऑडिट कमेटी. सो PAC का मीनिंग कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अगल बगल में घूमता हुआ नजर आ रहा है. इज इट A, इज इट B, इज इट C और इट्स D. सो द करेक्ट आंसर इज A, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. जी हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट का एक कमेटी होता है जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और लगभग 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं. सो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं PAC में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जेम स्टैंड्स फॉर, ये बहुत ही फेमस टर्मिनोलॉजी है और इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता है. इसकी चर्चा हम इससे पहले ही क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं. जेम स्टैंड्स फॉर जनरल ई मार्केटिंग, B गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, C ग्लोबल ई मार्केटिंग और D ग्रॉस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट. सो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? विदाउट गेसिंग, जेम मीन्स गवर्नमेंट ई मार्केटिंग. E everywhere electronic stands electronic, so government e-marketing portal is there. This is GEM SPV. So for SPV, special purpose vehicle, we have before this we have discussed. Here GEM stands for government e-marketing. Next question. The objective of GFR 2017 was, rather than in smooth and timely implementation, that is, what was the objective? To make the GFR facilitate efficiency, to make it very rigid and tough, to create impediments, all the above. What was the objective of GFR 2017? And the correct answer is A, to make the GFR facilitate efficiency rather than in impediments in smooth and timely implementation. Next question. GFR rules and orders are treated as, actually answer is given here. Anyhow, GFR rules and orders are treated as A, legislative order,
B. Executive order, C. Administrative order, D. All of the above. So, you will not find such question with answers. It is by mistake I have not deleted that. So, GFR rule orders are treated as executive order. So, just forget what is written here. So, it is treated as executive instructions. The correct terminology is executive instructions. Question number 10th and could be the last question of this set. GFR stands for. GFR stands for A. Government Financial Services, B. General Financial Services, C. General Fiscal Services, or D. Government Finance Scheme. And you all know the answer, and the correct answer is B. General Financial Services. So, इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन प्रयास किया. MCQ का कोई अंत नहीं है. जितनी स्पेसिफिक हमारी स्टडी होगी उतनी स्पेसिफिक तरीके से हम उसका आंसर दे सकते हैं. हमने एक प्रयास किया एक सेट का. दूसरे सेट में हम मिलेंगे अगले क्लास में. तब तक के लिए आप बाकी यहाँ पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं इनको आप एक एक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सो दैट यू आर रेडी फॉर द MCQ. आपके सामने जब MCQ आए तो यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट गेस 50-60%, because I am not touching anything new. Whatever we have discussed, that questions I am putting here. जो भी हमने डिस्कस किया है उन्हीं में से काट करके हम क्वेश्चन बना रहे हैं. क्वेश्चन बना करके और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं. हमारे भी काम आ रहा है, आपके भी काम आ रहा है. So those who have not subscribed, they should subscribe, like here. They can like, they can press bell icon so that they can get the notification as and when the new videos are uploaded. RTI videos are available on the earlier YouTube channel, that is SGKG 2.22. We will meet in the next session. Till then, namaskar.